कहते हैं आस्था और अंधविश्वास की कोई दवा नहीं है, लेकिन इसी अंधविश्वास ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दवा को जन्म दे दिया है। कटनी का एक परिवार अंधविश्वास के चलते भभूत को कोरोना से बचाव की दवा बता रहा है। जहां इस दंपति का दावा है कि बहुत से लोग इस भभूत को पाने के लिए उनके घर आ रहे हैं। इस दंपति का कहना है कि उनके घर में रखी महादेवी की तस्वीर से बड़ी मात्रा में भभूत निकल रही है, जिसके सेवन से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव और इलाज की अभी तक कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है, लेकिन कटनी में महादेवी की एक तस्वीर से निकलने वाली भभूत से कोरोना से बचाव का दावा किया जा रहा है। दावा है कि कटनी के गायत्री नगर इलाके में रहने वाले संजय तिवारी का दावा है कि उनके घर में बने मंदिर में रखी देवी की तस्वीर से भभूत निकल रही है, जिसका सेवन करने से कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। खास बात यह है, जिस परिवार में ये हो रहा है वो संजय तिवारी खुद ही शहर के एक निजी और बड़े हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इसका दावा है कि नवरात्रि में देवी उनके सपने में आई थी और उन्होंने इस महामारी से बचने का मार्ग बताया है। तिवारी दंपति के घर से देवी की तस्वीर पर लगी ढेर सारी भभूत को देखा जा सकता है। ये चमत्कार है या अंधविश्वास कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जब बड़े बड़े आस्था के केंद्र और धार्मिक स्थल बंद हैं, तो ऐसी आस्थाओं पर प्रश्न उठना लाजमी है। हालांकि पीबीसी न्यूज ऐसे किसी आस्था या चमत्कार को नहीं मानता और न ही ऐसे किसी दावे की पुष्टि करता है। जवारे के दिन की बात है, 2 तारीख की बात थी। माता रानी की फोटो के ऊपर 3 भभूत के टीके थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा फोन करके कि ये कैसे भभूत के टीके यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं तो सिंदूर का लगाता हूँ, भभूत का टीका मैं नहीं लगाता। थोड़ी देर के बाद फिर जब जवारे ठंडे करके हम लोग घर आते हैं, देखते हैं तो माता रानी की प्रतिमा से भभूत निकल रही है और आज तक कंटिन्यू भभूत निकल रही है। और जो भी आता है उनको मैं प्रसाद के रूप में ये भभूत देती हूँ और सभी माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर लॉकडाउन की वजह से इतनी भीड़ नहीं है, थोड़ा बहुत लोग आ रहे हैं। क्या मानना है जो भभूति निकल रही है कोरोना वायरस जो बीमारी, कोरोना वायरस के कारण ही ये माता रानी का चमत्कार है जो वो दे रही हैं कि सभी लोगों को बांटो, जो इच्छा से लेना चाहे उनको आप दे सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सविता तिवारी। निवास नीरज टाकीज के पीछे गोपाल बाग कटनी। मैं संजय तिवारी। घर पर ही हमारे यहाँ महादेवी माँ की फोटो विराजमान है, जो कि तो अपने नीमरखेड़ा के आगे दशरमन गांव में बैठी हुई हैं महादेवी पहाड़ पर। तो उनके यहाँ हम लोग हर साल
दोनों नवरात्रि पर जब भी कोई कार्यक्रम होते थे या जो भी कुछ बड़ा काम होता था हमारे घर में, तो हम वहां पर जाते थे दर्शन करने के लिए। इस बार लॉकडाउन के कारण जा नहीं पाए, तो 2 तारीख को जवारी विसर्जन के दिन दोपहर में हमारी श्रीमती जी का फोन आया कि जो घर में महादेवी की फोटो है उस पर सफेद सफेद टीके लग करके आ रहे हैं, तो क्या सफेद टीके लगाते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई सफेद टीका नहीं लगाता हूं, माँ देवी है तो उनको तो लाल टीका ही लगेगा। तो बोले इसमें सफेद टीके हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी ने लगा दिया होगा। तो जवारे विसर्जन के दिन मैं एमजीएम अस्पताल से जल्दी आया कि थोड़ा पूजा पाठ करके जवारे विसर्जन करे, तो उसी टाइम नहा धो करके तैयार होकर के जब मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा कहाँ टीके लगे हैं, दिखाओ मेरे को। देखा वहां पर तो थोड़ा सा भभूत माता रानी की फोटो के नीचे पड़ी हुई थी और माँ दुर्गा की फोटो जो रखी हो उसके ऊपर पड़ी हुई थी। तो मैंने बोला इसमें तो भभूत निकल रहा है। बोले चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने जवारे वगैरह विसर्जन किए, 1-2 घंटे बाद आकर के देखा तो वो भभूत और ज्यादा बढ़ गई। उसी टाइम पर छोटा वाला भाई था हमारा, तो वो थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया कि अरे वो ऐसे ही निकल रही होगी, कहीं से गिर गई होगी, किसी ने डाल दिया होगा। तो मैंने मेरी बहन बाजू में रहती हैं उनको बुलवाया, तो वो नहीं आई। उन्होंने थोड़ी देर बाद अपनी मेरी भांजी को भेजा कि जाकर के देखो क्या है। वो अच्छा जैसे ही आई वैसे मैंने उसको फोटो दिखाया, उसको एकदम से महादेवी उसके ऊपर आ गई। और वो सबसे पहले तो मेरा जो छोटा वाला भाई था उसको बहुत जम के डांटने लगी, जबकि वो जिस टाइम पर देवी आई उसके पहले से वो यहां पर थी ही नहीं और उसने सुना भी नहीं कि हमारी और उसकी आपस में क्या बात थी। हम लोग घर में 3 लोग थे, लेकिन वो सीधा आकर के उसको चिल्लाना चालू कर दिया कि तू हंसी मजाक कर रहा, तेरे को मजाक लग रहा, तू जानता है। तो वो माफी मांगा, नहीं मैं जानता हूं, मैं आपके स्थान में होके आया हूं और मैं आपको बहुत सत्यता है, मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मां शांत हुई और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा उनसे क्या है मां, हमसे कोई गलती हो गया क्या जो ऐसा? बोले नहीं गलती नहीं हो गया, तुम लोग इस बार हमारे स्थान पर आए नहीं इसलिए हमको आना पड़ गया यहाँ पर। तो हमने बोला मां आप देख रहे हो, आप लॉकडाउन चल रहा है, महामारी इतनी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, लोग इतना भयभीत है और पूरा देश लॉकडाउन है, तो इस पर हम लोग कैसे आ जाते हैं? और आप इस बीमारी के बारे में मतलब कुछ उपाय बताएं, ऐसा कुछ करें कि ये बीमारी यहां से जाए। मां ने बोला कि जो भी घर पे आता है या जो भी दर्शन करने आता है और पूरे परिवार के लोग सबको ये भभूत बांटो और इससे कल्याण होगा और किसी को कुछ भी नहीं होगा। तब से हम लोगों के यहाँ पर कंटिन्यू ये मतलब भभूत निकलती जा रही है और आज दिनांक 9 तारीख है। 9 तारीख को भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भंडार लगा हुआ है और इसी के साथ साथ एक बात और हुआ कि पहले थोड़ा थोड़ा भभूत निकलती थी तो लोग मान में ज्यादा आते थे, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लोगों को आने के लिए तो मना नहीं कर सकते कि नहीं आओ, लेकिन जो आते हैं तो उनको बोल देते कि रुक रुक के एक करके आ जाओ। तो जब हम भभूत दिए तो कम पड़ना चालू हो गई, तो हमने बोला एक काम करो, हवन करो और हवन करने के बाद जो हवन में जो निकलता है वो इस भभूत में मिला करके बांटो। तो रात की बात थी, सवेरे जब हमने देखा तो भभूत की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि मतलब अगर हमारे पास 100 लोग भी आ जाएं तो भभूत कम नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के चमत्कार, जैसे कि हमारे जिया जी थे तो वो वहां पर फंसे हुए थे तमिलनाडु में, कोई साधन नहीं बन रहा था उनके पास आने का। हमने मां से पूछा उसी टाइम की मां ऐसा ऐसा है तो क्या करें? तब उन्होंने बोला कि चिंता नहीं करो वो आ जाएंगे और 2 दिन के अंदर उनका पूरा साधन बना और साधन बनने के बाद वो हमारे घर पर सुरक्षित पहुंच गए और पूरा जांच वगैरह कराया, कुछ भी ऐसा नहीं पाया कोई भी कि उनको कोई परेशानी है और स्वस्थ है। तो ये महादेवी माता जो है इनकी हमारे को शुरू से आस्था बनी हुई है और हम इन पर बहुत विश्वास करते हैं और इसी के चलते हमारे यहाँ पर ये विराजमान है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999